क्यों रोते हो? मन का न होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी हौसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक बार एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल लें तो उनके जीवन से दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। ये बातें जीवन में हमेशा याद रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत होना। अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमने कितने लोगों को शीतलता दी, कितनों को फल दिए और कितनी सुगंध दी। यह हमारे बस में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना प्रकृति के बस में है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मुहताज बना देता है। एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। किसी और के पास क्या है? अगर आप लगातार यही देखते रहते हैं तो आपके अपने स्वयं के जीवन में संतुष्ट या प्रसन्न होना लगभग संभव है। दूसरों के पास क्या है या आपके पास क्या है, ये नहीं, बल्कि आप क्या हैं, इस बात पर ध्यान देना अनिवार्य है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार न दें कि उनकी खामोशी न मिलने पर या दूर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे, आप व्याकुल और अशांत होने लगे। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझे, आपके अनुरूप हों और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाएं। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। दूसरों से जलन, प्रतिस्पर्धा और दूसरों के अहित की कामना करना भी जीवन का सबसे बड़ा पाप और अपराध है। आपकी हर एक नेक या बुरी हर गतिविधि का ध्यान या ध्यान आपके आसपास के लोगों को होता है। आज नहीं तो कल आपका आदर या उपहास होना निश्चित है। इंसान को दूसरों के बजाय अपने आप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा चतुर बनना, चाटुकारी करना, स्वयं को उत्तम और अन्य को नीचा दिखाना निम्न स्तर की निशानी है। ऐसी सभी आदतों और इस तरह के लोगों से भी स्वयं को बचाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर और किसी भी चीज का हमारे ऊपर कोई अधिकार या नियंत्रण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने मन मस्तिष्क में शांति, सद्भाव और संतुलन बनाकर नहीं रखते। हम स्वयं ही अपने दिमाग के एकमात्र बंदी भी हैं और विचारक भी। हमारे विचार हमारे जीवन यात्रा के औजार भी, हथियार भी। चैन जंजीर लोहे की हो, चांदी की हो या सोने की, हर कड़ी का अपना महत्व है। सब पर हार और खिंचाव बराबर ही पड़ता है। ठीक वैसे ही परिवार का हर सदस्य परिवार की एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी होता है। दबाव, तकलीफ, प्यार, क्रोध, तनाव, तकरार, विश्वास, प्रकृति और दया
दान का प्रभाव सभी पर हर तरफ से बराबर पड़ता है। परिवार के हर छोटे बड़े बूढ़े जवान स्त्री पुरुष का ध्यान और मान सम्मान रखने से जीवन सुगम मजबूत और सुखमय बनता है। जैसे रोज दिन खत्म होता है वैसे दिन के अंत में कोई अफसोस नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। सब कुछ बीत ही जाना है। रोज की घटनाओं के कारण मन में उत्पन्न प्रतिकूल भावनाएं, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, दुर्भावना, कवार कचरा मन से निकाल कर अगले दिन का आरंभ नई उम्मीदों और नए उत्साह से जीने के लिए करना बहुत ही आवश्यक है। अपने ही जीवन को चैन से जीने नहीं देते। रोड पर घायल परे पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने न देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। किसी ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। महान लोगों की इन बातों को भी गौर से सुनो। पहले पाप करके बाद में प्रायश्चित करना वो कीचड़ में पैर डाल के फिर से धोने के समान है। आपको अच्छे विचार तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आप कुछ बुरे विचारों पर काम नहीं करते। वर्तमान का उपयोग करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं, आप जीना छोड़ देते हैं। जिन लोगों का आप पर भरोसा होता है वही आपकी ताकत होती है। जो केवल शिकायतें करते हैं कभी स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसे भी सुन लो। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे एवं दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता नहीं सकती है। ये संभव हो तो संयुक्त होकर रहें। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी के परतें थी, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उनको अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता है, पानी आता है, लेकिन जो चीज बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है, उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं, पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है, खोदकर, और फिर ज्ञान के इस झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश से हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने आया कर, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। रावण जब मृत्युशैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि
मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि, बल से मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के काटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता।